अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन ज़मान और आप सन न्यूज़ का ये वीलॉग देख रहे हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि कल पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब इमरान अहमद खान न्याज़ी जो साबिक़ वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ एक बहुत बड़ा रिलीफ़ दिया है। ये रिलीफ़ क्या है जनाब? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 48 घंटों के अंदर कल हुक्मनामा जारी किया कि 48 घंटों के अंदर बानी तहरीक इंसाफ़ को अल शिफा हस्पताल मुंतकिल किया जाए। सिर्फ अल शिफा हस्पताल मुंतकिल ही नहीं किया जाए, उनके साथ उनकी जो फैमिली है उन अहले खाना की हफ्तावार मुलाकातें भी करवाई जाएं और उनके लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और साथ ही उनकी जो मेडिकल बोर्ड की टीम है, उनके जो पर्सनल माहिर डॉक्टर हैं बानी पीटीआई के इमरान खान साहब के, उनको भी एक्सेस दी जाए ताकि वो उनके इलाज मुआलजे में और उनको उस बोर्ड में शामिल किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसका हुक्म जारी किया है। खैर ये मामला सामने आया। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक सवाल है, क्या ये ख़दशा है कि इमरान खान साहब की अगर मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, उनका इलाज शुरू हो जाता है, उनकी जो मेडिकल बोर्ड है वो तश्कील दे दिया जाता है, तो क्या ये नून लीग के लिए चैलेंज बन सकता है? ये सवाल इसलिए अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की सेहत के ऊपर एक मुकम्मल और वाज़ेह हुक्म दिया है कि आइंदा 48 घंटों के अंदर बानी पीटीआई इमरान अहमद खान न्याज़ी को फिलफौर शिफा हस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनके जो माहिरीन हैं, प्रोफेशनल माहिर डॉक्टर हैं, उनसे उनका इलाज करवाया जाए और मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। हफ्तावार उनके अहले खाना को जो उनकी मुलाकातें हैं वो शुरू की जाएं। आपको पता है कि पिछले 8 माह से बानी तहरीक इंसाफ़ की मुलाकातें उनके अहले खाना से बंद थीं। काफ़ी वजूहात थीं, कुछ गलतियाँ खामियाँ तहरीक इंसाफ़ की वजह से भी हुई, कोई मसाइल पैदा किए गए जिनकी वजह से इन मुलाकातों के ऊपर पाबंदी का सिलसिला शुरू हुआ और ये 8 माह तक चला। बीच में इमरान खान साहब की आंख का मसला जब शुरू हुआ तो उसके ऊपर उनको प्रोफेशनल माहिर डॉक्टर के साथ दिखाया गया और उनका इलाज किया गया। बीमारियां हैं उसमें कुछ और मसाइल पैदा हुए हैं, उनका ब्लड प्रेशर है, साथ ही साथ उनको एंजाइटी का मसला बताया गया है। तो देखना ये है कि अब ये कब तक मुंतकिल किया जाता है। गालिबन 24 घंटे गुजर चुके हैं जब से ये फ़ैसला आया है बानी तहरीक इंसाफ़ को मुंतकिल करने का शिफा हस्पताल के अंदर। फ़िलहाल अभी तक कोई मुंतकिली नहीं हुई क्योंकि इस पे एक पूरा बोर्ड बनेगा जो इस मुंतकिली का जायज़ा लेगा। इसके ऊपर एक पूरा जो है हुक्मनामा जारी होगा और हुक्मनामा तो जारी हो गया, तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो गया। इद्दत वाला केस था, उसमें फ़ैसला आया। आप और केसेस भी हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं। आप ये तो एक इंसान के बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, यहाँ पर तो इंसान के हकूक़ हैं। तिब्बी सहूलियात और किसी भी इंसान को मिलनी चाहिए, चाहे वो, क्योंकि पाकिस्तान का शहरी है। इमरान खान साहब भी पाकिस्तान के शहरी हैं, आप भी, नवाज शरीफ साहब भी शहरी थे। अब फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? फ़र्क ये आ रहा है कि आपसे शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये ख़दशा है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ़ बाहर आ जाते हैं, अगर उनका इलाज शुरू हो जाता है, उनकी मुलाकातें हो जाती हैं। फ़िलहाल तहरीक इंसाफ़ ने भी एक अच्छा ये कदम दिखाया है कि उन्होंने जो कमिटमेंट की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो ये की है कि जनाब वो किसी के सामने बात नहीं करेंगे, वो मीडिया टॉक नहीं करेंगे। नौरीन जो मस्बत चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि जब ये हुक्मनामा जारी हुआ, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हुक्मनामा जारी हुआ है तो ये मुंतकिली भी होगी, क्योंकि जैसे ही हुक्मनामा जारी हुआ तो बानी पीटीआई की जो बहन थी नौरीन खान न्याज़ी, हालिया दिनों उनके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई थी और उसका भी वो शिकार नहीं थी, वो खैर एक अलग बहस है। उनकी मुलाकात बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान अहमद खान से करवा दी गई है। ये मामला हुआ क्योंकि जब हुक्मनामा जारी होता है तो पहले तो हम देखते थे कि बानी तहरीक इंसाफ़ की बहनें जाती हैं, उनकी मुलाकात नहीं होती, लेकिन कल जैसे ही ये हुक्मनामा जारी होता है उनकी मुलाकात भी करवा दी जाती है। और नौरीन खान न्याज़ी साहिबा ने ये एक अच्छा मुज़ाहिरा किया कि वो जब वापस आईं तो वो उन्होंने कोई मीडिया टॉक नहीं की, वो चुप कर गाड़ी में रवाना होकर वापस चली गई, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ अदालत से चीफ़ जस्टिस जो हमारे जज साहब हैं उनसे कमिट किया गया है कि हम कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे, इमरान खान की सेहत के ऊपर कोई सियासत नहीं होगी। ये तहरीक इंसाफ़ की जानिब से कमिट किया गया। लेकिन नून लीग का यहाँ पर ये एक बार आज़म नज़ीर तारड़ साहब की हम बात कर रहे थे तो मेरा भी एक सवाल है कि आपको भी भेजा गया था लंदन, आपके लीडर को
آج ایک اور جماعت کا لیڈر ہے۔ کیا جس ہسپتال میں آپ کے لیڈر کو بھیجا گیا تھا کیا وہ لندن کا وفاقی سرکاری ہسپتال تھا؟ یہ جواب دے دیجئے گا سر، کیا وہ واقعی سرکاری ہسپتال تھا جس میں نواز شریف صاحب کا علاج ہوا تھا لندن میں؟ آپ کو یاد ہوگا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، 2018 میں حکومت آئی، تو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہم ساؤتھ پنجاب میں صوبے بنائیں گے، جو کہ بعد میں بنائے ہی نہیں گئے اور پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا گیا بزدار ماڈل لگا کر۔ یہ صورتحال تھی، لیکن تحریک انصاف ہمیں اس نقطے پر شاید محسن نقوی صاحب سے ایگری کرتی ہے، مقتدرہ سے ایگری کرتی ہے کہ نئے صوبے بنانے چاہیے۔ مسلم لیگ نون بھی بظاہر اس میں کئی کچھ جو ہے وہ شکوک اور شبہات کا سامنا ہے ان کو، اور وہ کچھ ان کے پاس تحفظات ہیں صوبوں کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ آپ سندھ حکومت کے بیانات دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کبھی سندھ کے تقسیم نہیں ہوگی، سندھ میں کوئی صوبے نہیں بنیں گے۔ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، لیکن پی ٹی آئی وہ بظاہر یہی کہتی ہے کہ صوبے چاہے کے پی کے بنے، پنجاب کے بنے، پاکستان کے چاروں صوبے کے جو الگ الگ انتظامی یونٹس ہیں وہ بننے چاہیے۔ اس سے یہ تاثر نون لیگ کے اندر چلا گیا ہے کہ اگر یہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی طرف عمل جاتا ہے، یا کل سے لوگ یہ بھی سوشل میڈیا پر سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگلا قدم کیا ہوگا، اب تو ہسپتال منتقل کیا جائے گا، اس سے اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس سے اگلا قدم شاید بنی گالا ہوگا، شاید زمان پارک ہوگا۔ یہ نون لیگ کی طرف جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ سوال کر رہے ہیں۔ بظاہر نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ وہ ایک شعر ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، تو چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ جب ایک قیدی کو بنیادی طبی سہولیات مل رہی ہیں اور عدالت دے رہی ہے تو پھر آپ کو مسائل تو نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کے لیڈر کو بھی اسی لاہور ہائی کورٹ نے بھیجا، آپ آج ان کے لیڈر کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ان کو اسپتال منتقل کریں، تو اس میں مسائل کا شکار نہیں۔ جب اتنا بڑا سیاسی تناؤ ہے تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے پاکستان کے سیاسی ماحول کے اندر، پاکستان کی سیاست کے اندر۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ سیاستدانوں کی ڈیل کیسے ہوتی ہے، آج کوئی اور سیاستدان ہے، کل اور ہوگا، بس اس طرح مسئلے چلتے رہتے ہیں، اور پاکستان کی عوام ایک بار پھر کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ کر کسی اور کے اوپر ٹھپا لگا دے گی، اور بس اتنا سا ہے۔ بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ یہ جو آج کا نقطہ ہے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔